पंचोपचार से उनका पूजन करेंगे जी। और जितने भी भगवान हैं उन सबकी मूर्तियाँ, सबका पूजन, नवग्रह की स्थापना। और फिर अगर हवन करने हैं तो फिर हवन की विधि फिर शुरू करेंगे। उसके पहले पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण आत्मशुद्धि का भाव रखते हुए, पवित्रीकरण के बाद अपना सभी देवी देवताओं का जो आह्वान किया है उनका पूजन करके, उनको वस्त्र पुष्प सब चढ़ा करके अश्वगंध से, और नैवेद्य रखेंगे बाजू में प्रसाद के रूप में। फिर हवन करेंगे। हवन में जो भी आहुति जो भी डालनी है वो डाल के उनका फिर पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति में जो भी कल आपने बताया, शांति और क्षमा। उसके बाद पूरा उत्थापन के पहले स्थानीय देवता का आज्ञा लेंगे कि हम ये सब, आपकी आज्ञा हो तो हम उठाएं ये सब हविष, और जो उसकी जो राग बचती है वो पूरी वापस जाएगी। पौधों को जो जल है वो ग्रहण करना है। कुछ आइडिया आ गया? बेसिक सब कोई 3 बार ओम करेंगे। चिन्ह मुद्रा में हाथ रखेंगे। ओम। लंबा गहरा श्वास। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हर कार्य में गुरु का स्मरण करके कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं। हर पल हर क्षण गुरु को स्मरण करना बड़े से बड़े समस्याओं से मुक्ति मिल जाता है। और जब भी आप कोई भी इस प्रकार के अनुष्ठान करते हो, बड़ा सामूहिक और पर्सनल लेवल पे आत्मिक, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है डाइवर्ट होने का, डाइवर्शन का, किंग कर्तव्य विमूढ़ होने का, द्वंद्व में आने का। ऐसे कंडीशन में गुरु स्मरण करते हुए गणपति का स्मरण करना। करवम स्लतनु गजेन्द्रवदनम लंबोदरम सुंदरम पश्याकन मदगंधलुब्धम मधुपवल्योलगंडोस्थलम दंताघात विदरुद्री सिंदूर शोभा करे वंदे शैलसुताम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। गणपति को उसके बाद याद करना पड़ता है। गणपति भगवान पेट रखे हो, सूंड नहीं है, है? तो पेट के साथ सूंड भी होना चाहिए। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ऐसे गणपति को स्मरण करना। तो पहला जो हम लोग मंत्र किए सहना भवतु, उसके कारण ये है कि कभी कभार गुरु और शिष्य के अंदर द्वेष आ जाता है, और आना स्वाभाविक बात है।
चेला रमानी, चेला को बोलते हैं लंगोट चोर, ठीक है, और गुरु तो चोर है ही, ठीक है, सब चुरा लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है। इसलिए गुरु और शिष्य के अंदर माँ विद्वेषा बहे, क्योंकि जिस पल द्वेष आ गया उस पल वो कट गया, और जिस पल वो कट गया फिर गुरु का कितना तपस्या उसको मिलेगा नहीं। हम सभी के संबंध और संपर्क कहीं ना कहीं से नभल रीजन से होता है। ये जो चक्र है, कौन बोलेगा नाभि चक्र को क्या बोलते हैं? किसी को थोड़ा सा कुंडलिनी चक्र के बारे में आइडिया है? क्या चक्र आता है? अरे कुंडली ना, षड़ चक्र है ना, मूलाधार से लेके आज्ञा सहस्रार तक, अनाहत चक्र। ठीक, इस नाभि से सबका, आप देखियो ना वो वाला फिल्म, उसमें वो जो उड़ने वाला जंतु के साथ उसका कनेक्शन बनाता है, अवतार, ये तो वो कनेक्शन सबके साथ कनेक्शन है। आप लोग सब इधर आए हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मेरा पूर्व जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन तो रहेगा, आप मानो या मत मानो। 77 यूट्यूब चैनल और उसमें से 47 के सब्सक्राइबर, और उसमें से मिलियन व्यू बहुत सारे लगा के, अगर उसमें से इतने लोग इस साल हाँ, तो क्यों आए? क्योंकि इस शरीर मनोबुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से इस जो आपके सामने ये शरीर पड़ा है, इज नॉट संजय है, संजय नाम मात्र है, और नाम रूप दोनों मिथ्या होता है, चेतना ही सत्य होता है। और आपके अंदर जो चेतना है उसका भी नाम रूप मिथ्या होता है, और आपका चेतना ही सत्य होता है। आपका चेतना स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सामूहिक चेतना के साथ एंट्यून होने के लिए, मिलने के लिए, एकीभूत होने के लिए बैठे। क्योंकि जब तक जो भी जिंदगी में समस्या होता है उसके पीछे एक ही कारण है, वो क्या है? चेतना से कट जाना। माता जी ध्यान दे रहे हो मेरा बात? हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है यहाँ। आप कल बोले थे ना कि बता दो। और चेतना कैसा होता है? प्रेम स्वरूप। और हम उस यूनिवर्सल प्रेम स्वरूप के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो इस संसार में कोई भी समस्या कभी भी रहेगा नहीं। क्योंकि वो चेतना किसी ना किसी रूप में, जो भी आप पूजा करते हो, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, शिव, पार्वती, काली, दुर्गा, ये सब अपने अपने रुचि के अनुसार बहुत सा नाम है, लेकिन अल्टरनेटली एक जगह में कनेक्ट करते हैं। हमें अलग अलग लगता है। जैसे कालिकादि 10 महाविद्या को आप देखोगे तो 10 महाविद्याएँ हैं। काली, तारा से लेके, बगला माता से लेके, धूमावती से लेके, और सबका एक अलग अलग ऊर्जा है, एनर्जी है। ऐसे ही नवदुर्गा को देख लो, 9 दुर्गाओं को, प्रथमम शैलपुत्री से शुरू कर लो सिद्धदात्री तक। और ऐसे ही पुरुष शक्ति में 10 अवतार हैं, मत्स्य कूर्म से लेके कल्कि तक। तो ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग ऊर्जाएं का रूप और नाम है, लेकिन सब चेतना एक ही है। त्वम काली तारिणी, त्वम धूमावती, त्वम बगला, त्वम छिन्न मस्तिका, त्वम च मंगला, तू ही सब है। ऐसे ही उस परम शक्ति को 3 भाग कर दिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करके। एक को GOD बोला गया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर, जो भी समझो। काम सभी का एक ही है। कोई इंसान का शरीर खोलने वाला औजार का मैकेनिक को बोलते हैं डॉक्टर, गाड़ी का औजार खोलने वाले को बोलते हैं मैकेनिकल या फिर इंजीनियर।
लेकिन काम दोनों का एक ही है। आप बोलोगे गाड़ी का चेतना नहीं होता है। यारिस पोलिभोई रशियन फाइटर प्लेन पायलट, उसका बहुत अच्छा किताब है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि गाड़ी का भी मनुष्य जैसे ज़्यादा चेतना रहता है। अभी तक मैं करीब 56 गाड़ी चला चुका हूँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर मिला के, और मेरा गाड़ियों के साथ ऐसा कनेक्शन रहता है कि कभी कभार देखता हूँ कि बिना तेल का भाग जाते हैं। गाड़ी बैठे बैठे अगर गाड़ी को बोल दिया ये गाड़ी चेंज करना है, फिर गाड़ी चलने वाला नहीं है। गाड़ी को समझ में आ गया ये मेरे को चेंज करने का बात कर रहा है। फिर अगर वो सुन लिया, फिर वो गाड़ी ख़त्म, नया गाड़ी लाना पड़ेगा। वो रुट गया, गाड़ी रुट गई मेरे से। तो उनका भी चेतना है, लेकिन हमें पता नहीं। अभी यहाँ जितने लोग आप आए हो, सब दिव्य चेतना हो, सब परमेश्वर के नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप के सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस निराकार निर्गुण के अंश अवतार हो। अपने को कम नहीं सोचना, अपने को छोटा नहीं सोचना। आप सब एक एक संजय पंडा से भी महान हो। ये तो आपके अविद्या का कारण है, जिसके लिए मुझे गुरु बना के बैठा दिया। पैर छू लेते हो। मेरा गुरु बोलते हैं, बेटा यजमान, तू जिस दिन तेरा पैर छू लेगा उस दिन मेरा पैर छूने का अधिकारी बनेगा। तुम तो अपना पैर आज तक छुआ ही नहीं, फिर मेरा पैर छूने से क्या मिलेगा? आप ही हो, कोई और नहीं है। ये आपका अविद्या और अज्ञानता किसी को गुरु बना लेता है। आप ही गुरु हो, आपके अंदर ही वो गुरु सत्ता है। तुम्हारा गुरु कहाँ बैठा है कुंडली में? एकादश। किसके घर में? कर्क राशि। कर्क राशि एकादश। देखो, गया बार ऐसा ही एक आया था, जो लोग अमेरिका वाला को देखे होंगे। कर्क राशि का उच्च का गुरु, और मेरा पैर छू रहा है, तो क्या बोलेंगे? ज्ञान बहुत है, बुद्धि खराब है। एकादश वाला गुरु का चरण छू लोगे तो खाली ऐसा कर देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बड़े से बड़ा मैटर सॉल्व हो जाता है जिसके कुंडली में एकादश का गुरु होता है। पीड़ित अवस्था में भी रहेगा, वो ऐसे किसी को देख लेगा, उसका काम हो गया। बट दे डोंट नो। किसका प्रॉब्लम है? अज्ञानता का कमी। तो यही ज्ञान करने के लिए इधर आए कि जान लो कि तुम क्या हो। बसंतु, अच्छा आसिफ, हाँ हाँ, ये हमारे आश्रम के सबसे पुराना माँ है। ये जो भी देख रहे हो सब इन्हीं का कृपा आशीर्वाद से। करीब करीब हम लोग 35 साल हो गया कनेक्टेड, 35 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, ठीक अच्छी जान दो आसिफ है। सो ऐसा है, ये भी सोचना कि जैसे माई बोल रही थी कि मेरा कुंडली में ऐसा है तैसा है, उसका कुंडली में ऐसा है तैसा है, उसके कुंडली में श्रापित योग है, भूत है, गधा है, भेड़ है, बकरा है, वो खराब है। कोई खराब नहीं है। जिस पल आप ये सोचते हो कि मेरा कुंडली खराब है, उसी समय आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप अपने को गाली देते हो, अपने चेतना को, अपने आत्माओं को, अपने ऊर्जाओं को गाली देते हो। अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे चल के देखोगे कि वही कंजक्शन ही आपको बचाता रहता है और आपको राजयोग देता है। वही कंजक्शन। देखो एक बात, सब बोलते हैं बीजेपी पार्टी अच्छा है, मैं बोलता हूँ कमल चिन्ह है। बीजेपी का कुंडली कभी खोलना, कांप जाओगे हृदय से। बीजेपी का कुंडली खोल लो। मेरा ट्रू पॉलिटिकल एस्ट्रो एनालिसिस चैनल इसीलिए खास खोला कि इन गधों को देखना है भाई क्या कर रहे हैं लोग। आप सब जाते हुए कम से कम उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बोले ऐड देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं उसमें से कुछ मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन आप लोग को समझना चाहिए, क्योंकि उस डायमेंशन में हम बड़े यूनिवर्सल चीज़ को समझ सकते हैं। पॉलिटिकल विषय सब्जेक्ट यहाँ घुसाने का विषय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इसीलिए है क्योंकि हमारा देश बहुत भयंकर परिस्थिति में चल रहा है, लेकिन हमें घूट पिलाया जा रहा है कि सब अच्छा है। आप एक बात देखो, वर्तमान समय में अगर अब जो सबसे बड़ा अभी युति होने वाला है
राहु और शनि का, जिसको लेके बड़े बड़े लोग चिंतित हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स चिंतित हैं, लेकिन उसको हल्का में लिया जा रहा है। आप देख लो पूरा भारतवर्ष में एक राज्य का नाम बताओ जो राज्य ठीक ठाक है और शांति से चल रहा है। रेड कॉरिडोर बना रखा है इधर नॉर्थ ईस्ट से लेके अप टू महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तक, छत्तीसगढ़ तक। उधर खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है। उधर नॉर्थ ईस्ट में देखो क्या नौटंकी हो चुका है। साउथ में हिंदी भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा का नौटंकी चला रखे हैं। हर जगह में अशांति ही अशांति भयंकर रूप में। और उत्तर में चले जाओ तो वहाँ खालिस्तान, और ऊपर चले जाओ तो उग्रवादी कश्मीर, और बीच में बुलडोज़र चल ही रहा है। तो अब ये जो भी चल रहा है उसमें अगर आप बड़े अच्छा से निर्धारित करके विषय को समझोगे तो क्या लोग खुश हैं? क्या लोग शांति में हैं? क्या राजनीतिक स्तर पे हम लोग, ये देश वर्तमान समय में स्थिरता में है? ये प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए। ठीक है, मानता हूँ अगर अमृतकाल है और दिया बुझ रहा है, उससे पहले जोर से जल रहा है और इस प्रकार का अशांति आ रहा है, आने वाला समय में मालिका के अनुसार कालखंड में, विश्व का ध्वंस के खंड प्रलय के कालखंड में, और शनि राहु का युति और षडग्रह कूट, ऐसा षडग्रह कूट उस एक्सिस में, उस नक्षत्र में, गुरु और शनि के नक्षत्र एक्सिस में, गुरु और बुध यानी मीन और कन्या के एक्सिस में राहु, केतु और षडग्रह कूट विथ यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से एक, ये कंजक्शन आने वाला समय में मनुष्य जगत को, भारत को और विश्व को कौन से गटर में ठेलने वाला है और क्या भयावह होने वाला है, उसके बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो अंदर से रूह कांप जाता है। ये सारे कंजक्शन में आंख मूंद के एक ही बात कहा जाएगा कि आने वाला समय में बड़े सारे हत्या, लुंठन, धर्म के अंदर एक प्रकार का अशांति, मारपीट, गदर, एक दूसरे के साथ धार्मिक उग्रता और राष्ट्रीय उग्रता, गृहयुद्ध से लेकर धार्मिक कट्टरपंथी के उग्रता से लेकर और भी कई प्रकार का घटनाएं ऑन सडन आने वाले हैं। आप सोचो 1990-91 राहु केतु एक्सिस इन मकर एंड कर्क, कश्मीर में जेनोसाइड, हिंदू ब्राह्मण पंडित। मैं उसका डिटेल दिया हूँ। जब जब शनि राहु इकट्ठा हुए हैं तो कैसा कैसा प्रभाव विश्व पटल में आया है, कितना कितना खतरनाक घटना घटा है। और उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आप लोग अगर ये सोचते हो कि वर्तमान समय को ही देख लेंगे, नहीं, उसका इफेक्ट 30 साल 60 साल के सराउंडिंग में आता है। अभी आप देख लो उड़ीसा में बड़े बड़े IAS OS, चाहे आप लोग जो लोग थोड़ा सा न्यूज़ मीडिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे, गुरुजी रुद्राभिषेक के बारे में बोलो, शिवरात्रि के बारे में बोलो, ये सब क्या बोल रहे हो, भेजा से पार हो जा रहा है। पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो। क्या बोलना चाहता हूँ, और आप लोग जो बोलते हो ना कि कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा वर्तमान समय का घटनाक्रम से आप समझ पाओगे। विष्णु चरण सेठी बहुत बड़ा उड़ीसा का सुनाम वाला एक IAS रहा। अभी जो जेल में भगाने का बात कर रहे हैं, कीट KIIT, अच्युत सामंत, ये सब जो प्रोडक्ट है ना, इनका कुंडली देखोगे, बोले गुरु किस किस का कुंडली देखते हो? देश का कुंडली, बीजेपी का कुंडली, राहु शनि गुरु, श्रापित योग। आज देख रहे हो हालत क्या है। और ये जितने सारे लोग अभी जेल जा रहे हैं ना, कब जा रहे हैं? जब जिंदगी का
टॉप रैंक में थे और टॉप डेवलप्ड कंडीशन में थे, यही बोलना चाहता था। मैं जो प्रेडिक्शन दिया हूँ ना, आने वाला समय में बीजेपी भी कहाँ हट जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इसी से कह रहा हूँ। जब ज़िंदगी का सुपर ग्रोथ के टाइम जहाँ पर अभी मान सम्मान मिलना था, इस समय एक स्टेबल एंड एस्टेब्लिश्ड लाइफ बिताना था, अच्युत सामंत को हो, चाहे प्रफुल्ल सेठी को हो, चाहे जितने सारे और भी, अब इस समय इनका डाउनफॉल का पीरियड आ रहा है, बेइज्जती का सीमा बाहर। और इनको अभी रात को नींद नहीं लेता होगा, अभी उनको नींद का टैबलेट देने से भी। केजरीवाल, उसका भी कुंडली अगर देखोगे, उसका भी वीडियो दिया हूँ, सुपर टॉप है। लालू का कुंडली देख लो, सब उसी समय का प्रोडक्शन है। नीतीश को भी देख लो, पलटू राम का नाम हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? और थोड़ा सा इसे आपको वर्तमान जीवन के साथ मिलाना चाहूँगा। आज के डेट में जानते हो 100 लड़का में से 70 लड़का ये बोल रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहते। क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये जो अभी एक लड़का मर गया ना, बेंगलोर वाला, कुछ सुभाष वाला या ऐसा का, हाँ, वो जॉर्ज को 1 घंटा का वीडियो बना के सबको लिख के दिया। ये तो आपका एक मॉडल है, ये एक सैंपल है। ऐसे ऐसे लाखों, आप किसी भी आप ऐसे जगह में चले जाओ जहाँ पर फैमिली कोर्ट है, उस फैमिली कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ, लोग बोल रहे हैं कि सभी फैमिली कोर्ट इंडिया का मिला दिया जाए तो कुंभ मेला जैसा भीड़ लगा रहेगा। सबको डिवोर्स चाहिए, सबको सेकंड मैरिज चाहिए, और सबको अपने पति के विरुद्ध में केस करके और हमको इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। एक बहुत बड़ा, तो क्या 100 का 100 महिलाएं ऐसे हैं? ऐसा तो नहीं है। मुश्किल से 4-5% होना चाहिए। फिर इतना ये मात्रा क्यों बढ़ रहा है? ये मात्रा बढ़ने के पीछे क्या कारण है? 2 कारण है। ये जो ग्राहिक एनर्जी है आपके शरीर में, इस ग्राहिक एनर्जी जिसके लिए आपके मेमोरी में स्टोर है कि हम काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, हमारे अंदर क्रोध है, हमको ऐसा बोल दिया था, हमको ऐसा कर दिया था, हमको ऐसा 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 ऐसा। आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां ऐसे मेमोरी को धो दिया जा सके, डिलीट कर दिया जा सके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिसके कारण वो जो रेसिडुअल मेमोरी, रेसिडुअल इम्प्रेशन, संस्कार, जो आपको आज, इन संस्कारों के वजह से आप सुखी हो या दुखी, उन भावनाओं के वजह से आप चिंतित हो या खुशी, तो जब तक ये डिलीट नहीं होगा उससे बच पाओगे। और अभी फिर आकाश में वही राहु शनि मिल रहे हैं, फिर से सड़क ग्रह कूट हो रहा है। तो ऐसे ग्राहिक महिलाएं, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेंगे या घटेंगे? तो क्या करना चाहिए फिर? उसको डिलीट कैसे किया जाए, रिलीज कैसे किया जाए, कामिंग डाउन कैसे किया जाए, तो हम वहाँ से कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। पूरा मुक्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन सोचिए एक जगह में हाई प्रेशर है, उसमें और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दोगे तो फटेगा। लेकिन अगर आपके पास सेफ्टी रिलीज वाल्व है, डू यू नो डॉक्टर साहब, सेफ्टी रिलीज वाल्व, NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, नहीं पढ़े हो, पढ़ लोगे आगे चल के। इंजीनियर साहब, NRV नहीं पढ़ाया हुआ अभी तक? अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, पढ़ लोगे। NRV क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, सेफ्टी रिलीज वाल्व। कोई भी चीज़ का प्रेशर, अगर किसी भी वेसल में एक्सेसिव प्रेशर हो जाए, उस प्रेशर का पैरामीटर को देख के ऑटोमेटिक वो प्रेशर रिलीज कर देता है। आप गुरुजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हो, इंजीनियरिंग भी पढ़ाओगे, डॉक्टरी भी पढ़ाओगे, कैसे होगा? जैसे हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, अगर किसी कारणवशात हार्ट से ब्लड पंपिंग करके कहाँ भेजता है? कोरोनरी आर्टरी को। अगर नहीं भेजा तो अच्छा, अगर भेजा और भेजने के बदले उल्टा भेज दिया तो? हार्ट में ऐसा चैम्बर है ना, इधर से खून आ रहा है, इधर से जा रहा है ना, वो इधर से भाग गया तो ब्लॉकेज रहेगा। नहीं, ब्लॉकेज नहीं, ये जिस पाइप से आ रहा है, इन है, वहाँ से आउट हो जाए, आउट होने के जगह में रिवर्स जाए तो
डॉक्टर साहब समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो वहाँ पर भगवान ऑलरेडी एक एनआरवी लगाया हुआ है। पढ़ लेना बढ़िया से मेडिकल साइंस, वो है ना, एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व। आ तो सकता है, जा नहीं सकता है। ऐसे मैकेनिकली में कोई भी बड़ा पाइप होता है, पकड़ लो गैस चैम्बर में एक पाइप कनेक्शन है, गैस जा रहा है, अगर गैस रिवर्स बैक किया तो ऑक्सीजन, पकड़ लो कोई भी फेटल गैस है, CO है या CO2, कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा गैस है, अगर रिवर्स मारा तो उसमें एनआरवी लगाया जाता है और वाटर सील्ड चेक वाल्व लगाया जाता है। इंजीनियरिंग भी, डॉक्टरी भी। समझ में आ गया एनआरवी क्या है? तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो ग्रहिक ऊर्जा है, उसको अगर हम रिलीज नहीं कर पाए किसी ना किसी माध्यम से, वो क्या होता है, हमारे अंदर स्टॉक होता है। किस रूप में होगा? कई रूप में होगा। पैसा के रूप में होगा। सिंपल सा बात है, सोचो कि आपका धन स्थान में शनि बैठा है, शनि पाप ग्रह है, आपको क्या बृहस्पति वाला पैसा देगा? शनि वाला पैसा देगा ना, तो पाप वाला पैसा आएगा। तो वो जो पाप वाला पैसा है, जितना जल्दी निकाल के रिलीज कर दोगे, अभी बोले पूजा होगा तो कोई 40,000 भेज दिया, कोई 50,000 भेज दिया, कोई और कुछ भेज दिया, है नहीं? क्या करते हो? दैट इज कॉल्ड सेफ्टी रिलीज वाल्व। आपका ग्रहों का पैसा यहाँ आया, पूछ लो मैं छुआऊँ क्या वो पैसा? बोला उसका अकाउंट में डाल, उसका अकाउंट में डाल, मेरे अकाउंट में एकदम मत डाल, मैं जानता हूँ क्या क्या आ रहा है। वो जितना रेसिडुअल मनी इधर आ रहा है, बोला तुम लोग खर्चा करो, मेरे को देखा नहीं। हम पंडित आदमी, ऐसे भी बाय बर्न हमारा ब्रांड भी लोभी ब्राह्मण में आता है, तो लोभ लग जाएगा तो दूसरे को थमा दो। बम्बू उधर से आ रहा है, उधर डाल दो, इधर लाने नहीं देना। हमको दिखाना भी नहीं कितना हुआ है, किसको खाना है खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको खाने नहीं देना, ठीक है? हमसे चाहिए तो 2-4 रुपया ले लो, लेकिन मुझे इसका छूने नहीं देना, ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ? दैट इज द इन द इट कन्वर्ट इनटू द मनी फॉर्म। कौन आया? पैसा मनी फॉर्म में है। तो चाहे पैसा आए, चाहे लोग, आपके ज़िंदगी में ऐसा लोग आ गए, ध्वंस कर देंगे, प्रलय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तेरा गर्दन से खून पी जाएंगे। आ जाओ पंडित इधर आओ, हम बताऊंगा ना, तुम्हारा इंतजार में था ना, नहीं तो यहाँ क्यों प्रवचन देते हम तो काम करने वाला प्रवचन थोड़ी देते, तुम्हारा चक्कर में प्रवचन दे रहा हूँ। तो उसको अगर रिलीज कर दोगे तो आप आने वाला समय में बच जाओगे, और नहीं करोगे। अभी जो बोलते हो ना कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो सब ठीक ठाक है, अभी कुछ नहीं होगा। ये जो एग्जाम्पल दिया अभी अच्युत सामंत, और वो सारा मामा के घर में जाने वाला, ये बिना फालतू का जो जिंदगी भर अच्छा काम किया, भगवान जैसे काम किया, भगवान जैसे 40,000 बच्चा को खिलाया पिलाया, मंदिर 20-25 बनाया, क्या नहीं किया? ऑल्टरनेटली कहाँ जाएगा? मामा के घर रोटी सेकने। क्यों हो गया? यही है ग्राहिक एनर्जी। देखो जैसे जैसे ये दोनों मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर इफेक्ट हो रहा है। अभी देख लो मिथुन राशि का हालत क्या है। मिथुन का तो कोई 7.5 नहीं है, लेकिन वो मिथुन वाला अभी जेल जा रहा है। बोले यार इसका तो 7.5 नहीं है, जेल काहे जा रहा है? ढैया नहीं है, जेल क्यों जा रहा है? मंगल बैठा है, ठीक है 2-3 थप्पड़ खाएगा, लेकिन जेल क्यों जाएगा? तो क्या हो रहा है? 10th हाउस में शनि राहु का कंजक्शन हो रहा है। कार्मिक लेवल पे भयंकर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। क्यों आया? दूसरे को नहीं आया, इसका क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि आप अपने एनर्जी को रिलीज डाउन सही समय में नहीं किए थे। तो इधर क्यों आए हो? एनर्जी रिलीज डाउन करने। कैसा होगा? क्या करने से होगा? दिस इज़ ऑल द प्रोसेस। और इस प्रोसेस का लक्ष्य क्या है? यहाँ पर आए हो 24 घंटा के लिए। हालांकि ये सब शिविर 7-7 दिन का होता था, 1 महीना। जैसे आपका नर्सिंग होम होता है ना डॉक्टर लोगों का, मैंने तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर हाँ, हमारा गुरु लोग बचपन से आदत कर दिया है, ठीक है। तो अच्छा मेरा बहन भी अच्छे डॉक्टरों को चलाती है, ठीक है, 8-10 डॉक्टरों को पकड़ में लेके घूमती है। तो बगुला है हाँ। तो हम जानते हैं डॉक्टर लोगों को लिए क्या है। अच्छा हमारा आदत भी हो गया है, मुंह से डा बोलते ही डाकू निकलता है, ठीक है। ठीक है। ये तो हमें बचपन से ऐसे बिल्ड कर दिया गया है, क्योंकि हमारे गुरु लोग थे नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के, तो उनका बड़ा दुश्मनी था। एलोपैथी का नाम सुनते ही
वो जो साइड में लगा था ना DR, तो बोला डाकू। ठीक है तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं धीरे धीरे अपने को रिफॉर्म कर लिया हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कैसे रिलीज होगा, आप पंडित को दे दो, मतलब यहाँ पंडित मतलब मुझे नहीं, ये दिख रहे हो ना पंडित लोग बैठे हैं, इनको दान दक्षिणा कर दो, ठीक है। नहीं कराया तो फिर तुम्हें देना, तुम लेना। तुम कैसे लोगे? छाती फाड़ के लोगे, किडनी उडनी निकाल के लोगे ठीक है, जाएगा जैसे भी हो, तुम नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इस मतलब ये है कि देखो ये सारे इफेक्ट अभी नहीं, अभी जो आकाश में शनि राहु मिलेंगे 50-55 दिन के लिए, ये कभी नहीं सोचना कि अभी क्या होगा, अभी तो होगा। अभी फिर से कहीं ना कहीं देखना कश्मीर पंडित जैसे कोई घटना घटेगा, फिर से कहीं ना कहीं उग्रवादी अटैक होगा, फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम होगा, फिर से हिंदू क्रिश्चियन होगा। ये तो दिखाई दे रहा है, बड़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी नहीं, इसका इम्पैक्ट के सोचो कि 60 साल के बाद ह्यूमन लाइफ में क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, डरने का कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आफ्टर 60 ईयर शादी करके बच्चा 2 ठो स्कूल कॉलेज जाता होगा, हस्बैंड वाइफ कोर्ट में जाके खड़े रहेंगे, डिवोर्स करवा दो, नहीं तो रिकवरी दे दो, इतना सोना ले लिया, इतना कर दिया, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बम लगा देंगे, नहीं तो हम गन्ना खिला देंगे, ठीक है, छोड़ने वाले नहीं। क्या है वही। लेकिन अगर ये समय समय पे इसको रिलीज़ कर दिया गया होता, तो इसके अंदर का स्टॉक को निकाल दिया गया होता, तो फिर कितना भी प्रॉब्लम आ जाए कुछ होता, फिर शनि 7.5 लग जाए, चाहे ढैया लग जाए, चाहे शनि महादशा लग जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो स्टॉक के ऊपर और स्टॉक कर देते हो तभी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में देखो सब अपना अपना बातचीत करके टाइम बर्बाद करोगे तो आप भुगतना, हम क्या करें। आपको मैं कल से प्रोजेक्ट दे दिया हूँ, यहाँ पर 24 घंटा के अंदर कम से कम 5 योग निद्रा होने चाहिए। पर्सनल उधर रूम खाली पड़ा है, उधर रूम खाली पड़ा है, इधर खाली पड़ा है, अपना साउंड लगाओ, योग निद्रा में जाओ। बोले योग निद्रा करने से क्या हो जाएगा? योग निद्रा करने से जो हो जाएगा, और वर्ल्ड में कोई चीज़ में नहीं होगा, वर्ल्ड में दूसरा टूल है नहीं। योग निद्रा क्या है इसके बारे में मुझे और बखान करना नहीं है, आपके सामने जो खड़ा है योग निद्रा के लिए खड़ा है। जिंदगी का भारी काली रात, घने अंधेरी रात हो और योग निद्रा साथ हो, फिर तुम्हारे ज़िंदगी में कितने बड़े से बड़े बवंडर आ जाए, ऐसे ही पार हो जाएगा। समंदर में कभी नहाए हो? समंदर में कभी नहाए हो? पूर्णिमा अमावस्या का स्नान हुआ है? फिर नहीं समझ पाओगे। कभी पूर्णिमा के दिन समंदर में जाके नहाना, देखना कितने बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो उतना बड़ा बड़ा भी समुद्र का लहर आप नीचे जब सो जाते हो पार हो जाता है, योग निद्रा में पार हो जाता है। तो 5 बार योग निद्रा, 7,000 से लेके 11,000 का मंत्र का जप मृत्युंजय। जिसको मृत्युंजय नहीं आता है उनके लिए दूध भात ओम नमः शिवाय कर सकता है, ठीक है। और इस मंत्र का साथ यहाँ पर आके बैठना है। अभी और थोड़ा देर में अग्निस्थापन हो जाएगा आपके संकल्प होने के बाद। ये ही सबसे प्रमुख चीज़ है, हवन यज्ञ। इधर ही बैठना है, एरिया छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। और साथ में जप माला चलते रहना चाहिए हमेशा, 24 आवर जितना ज़्यादा कर सको। क्योंकि ये शिवरात्रि, ये जो महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि में एक दिन का 24 घंटा का, यानी एक तिथि का, चतुर्थी त्रयोदशी चतुर्दशी का साधना, 11 दिन का रुद्राभिषेक। 11 दिन का रुद्राभिषेक का कॉस्ट जानते हो? 11 दिन महारुद्राभिषेक का आज के डेट में क्या कॉस्ट लगेगा? 1.5 लाख। 5 से 6 लाख से नीचे नहीं है, ठीक है, अगर विधिवत करते हो पूरे पंडित बुला के। लेकिन आज का दिन ऐसा है, ऐसा योग है आज कि आपके 5 लाख रुपया बच जाएंगे। और आपसे जितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आप इन्वॉल्वमेंट हो जाओ। सबको कुछ बट्टू सबके लिए है, कुछ बट्टू बना दिए हो, जिसका नहीं बनाया बना देना। सबको बट्टू पहनना है, सबको, सबके लिए पात्री तो हो नहीं पाएगा, तो हाथ में थोड़ा सा चावल पानी पकड़ना है, थोड़ा सा कुसा, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा फूल। उसके बाद अपने नाम गोत्र, जैसे पंडित जी पूछेंगे, ये दिख रहा है छोटा सा पंडित, लेकिन बहुत सुपरहिट पंडित है, ठीक है, बड़े बड़े जगह मेरे साथ गया, यहाँ भी बड़ा एक्सपीरियंस रखा है काम का। तो आप समझ लो कि ही संजय पंडा, ठीक है। तो उसको पीट मार के, गाली दे के, बढ़िया से ठोक पीट के बनाया गया है, ठीक है। अच्छा करता है, स्वर भी बहुत अच्छा है। इसका
भजन सुनना है तो संजय जी 75 भजन कीर्तन चैनल में चले जाना, बहुत अच्छा गाना गाता है। अभी नेपाल भी जाएगा मेरे साथ, पंडित बन के भी जाएगा और असिस्टेंट सिंगर बन के भी जाएगा। तो अच्छा है, आप लोग अभी संकल्प कर लेना है, संकल्प करके माला और अपना अपना आसन ले लेना है। अकेले अकेले बैठना, कोई मरने का टाइम में लेके साथ में नहीं जाओगे। कोई माँ नहीं होता है, कोई बाप नहीं होता है। जब आप देवी साधना करते हो ना, जब टॉप लेवल में चले जाओगे तो उस दिन आपको सब माता रानी दिखा देगी। न माता, न बंधु, न सखा, कोई नहीं है किसी का। सब अपने ऊर्जा के रूप में आए हो और आप उस ऊर्जा के एक ड्रामा निभा रहे हो। तो यहाँ साधना क्षेत्र में जब आप आए हो तो अपना अपना जप में फोकस करना। थक गए तो योग निद्रा में चले जाना। पर्सनल, यहाँ पर कोई मास्टर नहीं है कि डंडा लेके भाई क्यों नहीं किया योग निद्रा, टाइम हो गया चल, ऐसा कोई नहीं, नथिंग। यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। आप अपना मर्जी से आए, अपने मर्जी से काम कर रहे हो और अपना साधना कर रहे हो। मैं केवल आपका एक गाइडलाइनर हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सब वहाँ भीड़ लगाएंगे या यहाँ संकल्प कर दोगे? सीढ़ी भीतर कर दो, वहाँ सब लाइन में बैठा के संकल्प कर दोगे। संकल्प करके सबको सिंदूर चंदन देना है, सबको कुसाबटू पहन के सुसु करने नहीं जाना, निकाल के जाना। खाना पीना उसको पहन के नहीं करना है। जब खाओगे पियोगे तो उसको निकाल के। भूखे पेट नहीं रहना। क्या क्या है प्रोडक्ट? फल मूल है, शरबत है, और भी आपको कुछ चाहिए तो मंगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पर सप्लायर्स हैं, जमाटो वाला को भी बुला दिया हूँ, चिन्नू जमाटो और चंपा जमाटो, दो ठो हैं, स्वीडी भी है, दोनों हैं। उनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आप तक गाड़ी 2 ठो बाहर, 2 ठो स्कूटी है। आपको जो भी चाहिए, फल मूल, केला, ठेला मेला, जो भी चाहिए सब वहाँ से आ जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं है। और किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर लगा, अच्छा नहीं लगा तो भी जा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा हार्दिक अनुरोध रहेगा, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ आप लोग मुंबई, कलकत्ता इत्यादि बड़े बाहर से आए हो। यहाँ का एटमॉस्फेयर, आप लोगों का एसी का प्रैक्टिस रहेगा, थोड़ा गद्दी का प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ हम लोगों का ग्रामीण वाला जंगली उंगली क्षेत्र है। यहाँ तो ये हालत है, मेरा जंगल वाला गुरुकुल जाते तो और हालत ख़राब था, ठीक है। तो आप जानते हैं आप लोगों का कष्ट को, इसीलिए रिलीज़ देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ ऑकवर्ड लगता है, आप जा सकते हो और 1-2 घंटा रेस्ट लेके आ भी सकते हो। और लेकिन शाम का टाइम को एकदम ढीला नहीं करना है। शाम को 5:30-6 बजे से सुबह का 6 बजे तक का पूरा हवन में इधर आपको बैठ के अपना साधनाओं का सिद्धि की ओर लेके जाना है। 2-3 चीज़ मेरा गुरुदेव मेरे को बार बार बोलते थे। एक है महाकाल रात्रि काली पूजा, ये 2 आते हैं साल में, ठीक है। और 2 नवरात्र, 4 नवरात्र, ठीक है। इन सबसे भी महान होता है शिवरात्रि और काली माँ का, श्यामा काली, भद्रकाली का जो पूजा होता है। ये 2 ये इतना पावरफुल होता है कि इस रात को आप कोई भी साधना करते हो तो वो एक दिन में आपको फलित मिल जाता है। यहाँ क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सब उसका हाथ का है। हम तो टारगेट लगाएंगे कि 11 अभिषेक हो जाए, लेकिन उसको भी तो अलाउ होना चाहिए कि मेरे को 11 अभिषेक आपके माध्यम से चाहिए, नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम 11 अभिषेक कर लें। हम भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे, बोले 11 करवा दे, मेरा यजमान का शांति करा दे, मेरा यजमान का कल्याण कर दे, है ना। लेकिन कराएगा नहीं करेगा उसके हाथ में है। और याद रखना, आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, 11 कर पाओ या नहीं करो, इस भाव से नहीं रखना कि मेरा फल नहीं मिलेगा। 100% मिलता है, मिल के रहेगा। आपका भाव होना चाहिए, आपका भक्ति होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, आपका शरणागति होना चाहिए। वो शरणागति के लिए आए हो, ठीक है। और मैं अपना घमंड तमंड दिखाऊं कि देखो मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, ताड़ दूंगा मोड़ दूंगा, हम एक आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये झूठ बात है, ठीक है। ये अलग बात है कि हाँ हमारा साधना थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी सोचो मैं यहाँ आने से पहले मैं अपना उतना देर तक का कम से कम 108 माला जप करके तो आ रहा हूँ। किसके लिए करता हूँ? मेरे लिए, मेरा फ़ायदा पर्सनल हो इसलिए करता हूँ। मेरे को हे भगवान हेलो मेरे को ही देना, ये लोग को नहीं देना, छोड़ दो, हैं कहाँ इधर है, हम जप करता है तेरा, भगवान देगा नहीं। जप इसलिए क्योंकि आप जो मेरे यजमान हो, आप जो मेरा सब्सक्राइबर हो, आप जो मेरा फॉलोअर्स हो, आप जो मेरे को कुंडली दिखाते हो, मैं आपका कुंडली देखता हूँ, तो मेरा ये आध्यात्मिक कर्तव्य है, ये सेवा है।
मैं जानता हूँ आप लोग परम पंडित, महापंडित, पंडिताराज, मतलब उसका उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, तो आप लोग करोगे नहीं ठीक है। तो आपके लिए मुझे करना पड़ता है कि मेरा यजमान का कल्याण हो, भगवान किसका काम नहीं हो रहा है इसका काम कराओ। ये बोल दिया तो फिर ये लोग करेंगे नहीं। नहीं, आप नहीं करोगे तो मेरा एनर्जी आप तक पहुंचेगा नहीं। क्योंकि सोचो कि वो उधर आगे होता था ना, टेलीविज़न होता था ना, दूरदर्शन, तो वहाँ से टेलीकास्ट होता है। इधर तुम टीवी ऑन करेगा ही नहीं, बोलेगा टीवी तो आता नहीं है ठीक है। उधर से मैं हर दिन, आप बिलीव नहीं करोगे, पीपलगंज का परिक्रमा हो गया आप लोगों का? नहीं किया? आज शाम को कर लेना, पीपल परिक्रमा कर लेना, ठीक है। कम से कम 108 का टारगेट है। अब आप बोलोगे यार इस उम्र में तुम 108 कराएगा, ताकत थोड़ी है ठीक है, तो 21 कर लेना। वो 21 भी नहीं होगा, चलो 11 कर लेना, 1 कर लेना, कर लो। आज जब आए हो पीपलगंज का परिक्रमा करना, पीपलगंज को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ना, फिर बोलना अपना अपना जो भी ज़िंदगी में गलती पाप उप किए हो ना, सब बोलना प्रभु नहीं जानता था, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा हो गया, और ये सब मेरा ठीक ठाक करो। पीपलगंज कर देता है। अरे पीपलगंज में फिर आ गया पंडित, बोला हाँ, बोला कुछ साइंटिस्ट बात करो, एंट्रोक्वाइनिंग, सेंट्रोक्वाइनिंग और क्या बैक्टोटोरोजिन, फ्रोंटोमाइसिन, कुछ ये पीपलगंज। अरे यार पागल हो गया, कहाँ है पीपलगंज को पकड़ाएगा अभी श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं कौन सा वृक्ष हूँ? कोई गीता पढ़ा है? अस्वस्थमेनम सविरूढ़ मूलम है। तो मैं वृक्षों में कौन हूँ? अस्वस्थ वृक्ष हूँ। ग्रहों में कौन हूँ? बृहस्पति ग्रह हूँ, है ना। गाय में कौन हूँ? बोला कामधुक है। तो वो अपना विभूति बता रहे विभूति योग में। तो इसलिए वहाँ पर जाके करने से शनि राहु केतु सब आपकी बॉडी का नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगा? पीपलगंज में। पीपलगंज के पास वो एनर्जी है कि आपके हाथ के माध्यम, देखो दिस इज द इंड पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना। आप ऐसे पकड़ते हो ना, तो आपके बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी पेड़ खींच के ले लेता है, और फिर आप लंबा गहरा श्वास करके खींचोगे और बोलोगे कि पूरा शक्ति मेरे अंदर, पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। व्हेन पॉजिटिव एनर्जी एंटर इनटू योर बॉडी, देन ऑल द नेगेटिव एनर्जी विल ऑटोमेटिकली पास अवे एंड डिलीट अवे फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड सिस्टम। नॉट सोल, सोल इज़ द डिवाइन थिंग, ओके। तो इसलिए ये सारे क्रियाओं को यहाँ पर आके विधिवत पूर्वक करना है। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग संकल्प करेंगे, और मूल बात बता दे रहा हूँ, योग निद्रा मूल बात। जब आँख बंद करके शरीर जब जप करोगे तो इधर खुजली करना, इधर खुजली करना, और बोला बहुत देर बैठ लिए, ऐसे में काम नहीं देगा। माला पकड़े हो बेग के अंदर, तो शरीर हिलना नहीं है, एकदम निश्चल, श्वास के ऊपर ध्यान, कैसे श्वास आ रहा है जा रहा है। अब माला पकड़े नहीं, वो भी राइट रिदम के साथ सौम्य के भाव से, ठीक है, हैं? तो ये तभी जाके काम में आएगा, ओके। तो चलिए अभी हम लोग संकल्प वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे।